नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डील द ऑफेंस ऑफ डिसरोबिंग अंडर सेक्शन 76 BNS and it was section 354 B IPC. Nothing has changed, same language, same concept. तो आपको इसको समझना ही चाहिए. This class was recorded when I taught IPC under section 354B. Now you can convert the only section 354B as the section as section BNS 76. आपने सिर्फ इतनी से मेहनत करनी है कि सेक्शन 354B IPC को आपने समझना है BNS का सेक्शन 76, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. एंड ये टॉपिक में एज ए BNS भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ. तो ये डबल क्लास हो रही है, लेकिन आपको ये क्लास करनी ही चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए आपको क्लास. ये यू शुड नॉट इग्नोर दिस लेक्चर. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. अब आ जाइए 354B में. 354B कहानी सुनिए. मैडम दीप्ति शर्मा और मैडम रिचा राजपाल पड़ोसन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके घर में पानी की सप्लाई नहीं आती है. ठीक है, तो इनको साथ वाले बाहर जाकर के, थोड़ा दूर जाकर के एक पानी की टोंटी से जाकर के पानी भरना पड़ता है और वहां पर लाइन लग जाती है. ठीक है, वहां पर लाइन लग जाती है और उसी कशमकश, उसी जद्दोजहद में रिचा राजपाल और दीप्ति की हो गई लड़ाई आपस में. सही है, और इनकी देखम देख में, इनके लड़ाई झगड़े में इनके पति देव भी यहाँ पर आकर के अब उस झगड़े में शामिल हो गए. सही है, अब ऐसे उसमें किसका कैसे क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन किसी का यहाँ से बाजू फट गई या कुछ भी हुआ. अब हो गई उसमें FIR कि द एक्यूज्ड ट्राइड टू डिसरोब मी एंड व्हाट ऑफेंस द शुड दी पुलिस नाउ अट्रैक्ट. पुलिस को कौन सा सेक्शन इसमें अट्रैक्ट करना चाहिए. नाउ दिस इज व्हाट, वेदर दिस इज व्हाट सेक्सुअल हरेसमेंट, वेदर दिस इज एनी अदर ऑफेंस. तो आपको इसका जवाब मिलेगा 354B में जाकर के. ठीक है, इसको पढ़िए ढंग से रहा. और एक फिल्म आई थी फूलन देवी, अगर आपने देखा हो, काफी पुरानी फिल्म है वो. उसमें काफी अच्छी हीरोइन है, क्या शेखर कपूर की फिल्म है बैंडिट क्वीन. फूलन देवी के बेस क्वीन है वो. उसमें डिसरोबिंग को दिखाया गया है किस तरीके से, बैंडिट क्वीन है ना. सो दीप्ति इस बारे में बड़ा सपोर्ट करती है मुझे. चलिए 354B देखिए. इस बैकग्राउंड में जो फिल्म, जो मैंने आपको पिक्चर क्रिएट की आपके दिमाग में, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसके बैकड्रॉप में आप लोग इस सेक्शन को पढ़िए जनाब. दिस इज व्हाट सेक्शन 354B. assault or use of criminal force to women with intent to disrobe. What is this now? Any man, it means this is applicable only upon the male accused. Accused must be a male in this case. Any man who assaults or uses criminal force. ठीक है, जो एक मैन को बोलेंगे, एक पुरुष है ना, जो कि किसी स्त्री पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है. एक बात नंबर 1. और अबेट सच एक्ट नंबर 2. तो दो बातें समझिए. इन दिस केस वन पॉइंट इज दिस व्हाट, ओहो कर्सर साहब कहां गए, हाँ ये रहे. In this case, the accused must be a male. Number 1, what he is doing, he is assaulting or using criminal force upon whom? Upon a woman. The accused is assaulting or using criminal force to any woman. Number 1, ये है he himself is doing so. वो खुद ऐसा कर रहा है. Secondly क्या है? He himself is not doing something, but he is committing abatement. He is abetting कि you do it. I am saying, Shayans, you do it. Arun, you do it. So in that case, I am not personally doing that act, but what I am getting it done through you. I am abetting you. So both kind of actions are there. Number 1, doing himself means
assaulting himself or using criminal force himself, or secondly, I am abetting someone to assault or to use criminal force to a woman. So this is the actus reus. And second is what? Second is, see this. Second is this. With the intention of what? With the intention. What is the intention of? Intention of disrobing or compelling her to be nagged. So the criminal force is used to the woman. Criminal force is used to the woman, or she is being assaulted with a view to disrobe her. Means उसको वस्त्र विहीन करना, या उसको नग्न होने के लिए मजबूर करने के लिए उस पर उस तरह के बल का प्रयोग, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना. तो इंटेंशन इज टू डिसरोब नंबर 1 और टू कंपेल हर टू बी नेग्ड, है ना. What the accused? Who is the accused? Accused may be the person who himself is assaulting. Accused may be the person who is abetting the use of such assault or the use of criminal force. तो आई होप कि जो लिखा है सामने आपको समझ में आ रहा है, हाँ है ना. If it happens, that person shall be punished with imprisonment of either description, which shall not be less than 3 years, and this is very important here. Therefore, in this case, punishment is important. It shall not be, this shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years. समझे. 3 साल से कम का अपराध नहीं, 3 साल से कम का पनिशमेंट इसमें नहीं होगा. So friends, you must have understood. दोबारा करना है. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड अगर ऐसा है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज़ लाइक द लेक्चर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड शेयर करना तो भूलेंगे ही नहीं आप लोग. थैंक यू वेरी मच. बार बार कहना नहीं चाहता, रिवीजन करना मस्ट है आपके लिए.